हाँ मेरे प्रिय शिष्यों, सुबह सुबह मिश्रा जी आए थे। मिश्रा जी अपनी बात बताते बताते रोने लगे थे। हमें भी दया आई थी। तब हमने सोचा था कि इतना बड़ा ऑफिसर, बैंक में ऑफिसर थे मिश्रा जी, और आज इसकी ये दशा। लेकिन फिर मिश्रा जी की जवानी हमें याद आई, क्योंकि मिश्रा जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। मिश्रा जी इतने प्रोफेशनल थे कि बिना स्वार्थ के किसी से बात भी नहीं करते थे। अपनी पदवी का, अपने धन का उन्हें बहुत अभिमान था। मिश्रा जी रिटायर हुए, घर का पूरा बहिबट बच्चों के हाथ में आ गया। शारीरिक तौर पर भी मिश्रा जी तकलीफ में आ गए थे। मिश्रा जी का शरीर भी अब मिश्रा जी का साथ नहीं दे रहा था। किसी तरह से हाथ में लकड़ी लिए हुए मिश्रा जी हमारे पास आए थे और अपनी दुख भरी कहानी हमें सुनाई थी। रोने लगे थे। तब हमने सोचा, ये कहानी सिर्फ मिश्रा की नहीं है, ऐसे बहुत से व्यक्ति इस दुनिया में हैं जिनकी जरूरत नहीं रहती है। सरकार भी रिटायर कर देती है, यहां तक कि बीबी भी रिटायर कर देती है, बच्चे भी रिटायर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग रिटायर नहीं होना चाहते, और यही उनका सबसे बड़ा दुख है। तब हमने कहा है कि तेरी जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी, तेरी जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी, घर समाज और दफ्तर में कुछ ना रह जाएगी, घर समाज और दफ्तर में कुछ ना रह जाएगी। जरूरत पूरी हुई, रिटायर हुए, दफ्तर में कोई इज्जत नहीं, घर में कोई इज्जत नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं। तेरी जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी, घर समाज और दफ्तर में कुछ ना रह जाएगी। तूने जो महल बनाया, तूने जो महल बनाया, खुशियों के गीत को गाया, तूने जो महल बनाया, खुशियों के गीत को गाया। आओ मिले न को नायक भी, कुर्सी में बैठे हर साया, मिले न को नायक भी, कुर्सी में बैठे हर साया। घर में अब तुम्हारी रूम नहीं रहेगी, एक कोना रहेगा। जिस दफ्तर में तुम शान और शौकत के साथ कुर्सी पर बैठते थे, किसी की प्रमोशन हो गई है और तुम्हारी कुर्सी में कोई दूसरा बैठ करके हंस रहा है कि मेरी प्रगति हो गई। अरे सूरज डूबे चंदा तब आ ही जाता है, अरे सूरज डूबे चंदा तब आ ही जाता है, जिस माया को पकड़ा कोई पा ही जाता है। जिस माया को पकड़कर तुम चलते थे, उस माया को तो किसी दूसरे को मिल गई, उसका अधिकारी कोई और बन गया। और समय से घर ना चेता तो फिर पछताएगा, समय से घर ना चेता तो फिर पछताएगा,
और तेरी जगह पे कोई राजा ही आएगा, तेरी जगह पे कोई राजा ही आएगा। और कैसे तूने जमा किया सामान तेरे, कैसा तेरे पास जो धन और संपत्ति और जो सामान तुमने इकट्ठा किया वो किस तरह से इकट्ठा किया है, उसका हिसाब अभी तो होगा कि तेरी कैसे तूने जमा किया सामान तेरा है कैसा। और तेरे बाद उपयोग करेंगे प्राणी वैसा वैसा, तेरे बाद उपयोग करेंगे प्राणी वैसा वैसा। तुम करता अभिमान सहारा लेकर जिसका जिसका, तुम करता अभिमान सहारा लेकर जिसका जिसका। पता चला तब सुमन बाद में तेरे साथ ही किसका, पता चला तब सुमन बाद में तेरे साथ ही किसका। जिस व्यक्ति का, जिस धन का तुम अभिमान कर रहे थे, तुम्हारे रिटायर होते ही तुम्हारे साथ ही कुर्सी छोड़कर वो भी खिसक गया। अरे तुम करता अभिमान सहारा लेकर जिसका जिसका, पता चला तब सुमन बाद में तेरे साथ ही किसका। छोड़ दे अभिमान धरा में आया तो कुछ कर ले, छोड़ दे अभिमान धरा में आया कुछ तो कर ले। आने वाले मौसम की तैयारी कुछ तो कर ले, आने वाले मौसम की तैयारी कुछ तो कर ले। आगे क्या होगा, हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये सोच कर जो जीवन में कदम रखता है कभी उसको कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति प्रेजेंट काल को देखता है, आज का सुख देखता है ना, अंत तो गत्वा एक दिन वो जरूर दुखी होता है। इसलिए हमें भूत को भूल जाना चाहिए, वर्तमान को संभालना चाहिए और भविष्य की तैयारी करना चाहिए। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर जीवन में कोई तकलीफ है हमसे पूछ लो, 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।